हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हमने कौन कौन सी दो फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर ली सर? हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिस्कस कर ली और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिस्कस कर ली। अब हम कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं सर? अभी हम देखने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है सर? आपकी जो 3 नंबर है आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है सर आपकी? सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, उसको जानने से पहले अपने को जानना पड़ेगा कि सर होमोजीनियस फंक्शन क्या है। होमोजीनियस फंक्शन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन क्या है सर? होमोजीनियस फंक्शन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको अगर हम, जैसे ये कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, अगर इसको अपने कोई फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें, कोई भी फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, मतलब x कॉमन लिया तो y बाई एक्स में, और जिसकी डिग्री n हो, जिसकी डिग्री n हो, ये एग्जांपल से बताऊंगा मैं, डिग्री n हो, ए फंक्शन ऑफ डिग्री n इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म, और अगर मैंने y कॉमन लिया है तो एफ एक्स वाई वाई, ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज होमोजीनियस फंक्शन इफ इट इज रिप्रेजेंटेड इन बोथ ऑफ दिस फॉर्म। ओके, अगर हम कोई भी फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिग्री n होगी उसकी, तो उसे अपने होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है सर, जैसे एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कोई फंक्शन आपका एक्स ऑफ वाई, तो आपको मैंने दे दिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3y स्क्वेयर एक्स प्लस वाई क्यूब, और मैंने पूछ लिया ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने कहा कोई भी फंक्शन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सको, या तो x कॉमन ले इसको या y कॉमन ले इसको, और इस फॉर्म में अगर वो आ जाता है तो उसे हम होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, डिग्री n, जो भी इसकी डिग्री। अब देखो यहाँ पे देखो, इसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इन दोनों को मिला के पावर कितनी होगी? 2 और 1 है ना y की, तो 3 हो जाएगी। इसकी भी 3 है, मतलब मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब मैक्सिमम कॉमन में 3 ले सकता हूँ ना। तो जैसे मैंने x क्यूब कॉमन ले लिया, है ना, लेट से x क्यूब, आप y की क्यूब भी ले सकते हो। लेट से मैंने x क्यूब कॉमन लिया, तो 1 प्लस 3 y बाई एक्स प्लस 3 एक्स क्यूब कॉमन लिया है, y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर वाई स्क्वायर तो रहेगा, नीचे एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस y बाई एक्स की होल क्यूब। अब ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये किस में आ गया? आपका y बाई एक्स की फॉर्म में आ गया ना, और यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया कॉमन, तो इसको पूरे को मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है कुछ, ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है ना कुछ ये। तो ये क्या है? एक होमोजीनियस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, जिसकी डिग्री क्या है? आपकी डिग्री 3 है सर, इसकी डिग्री 3 है सर। समझ में आ गया अब मेरा कहने का क्या मतलब था, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अब होमोजीनियस फंक्शन समझ लिया, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं क्या होती है सर। ठीक है, आप इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, अब बताइए आप मेरे को सर कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैं बात करूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानते हैं तो सबसे पहले ये लिखते हैं dy बाई डी एक्स की फॉर्म आएगी, और 2 y और x आने चाहिए, जो f1xy और f2xy ये ऐसे लिखी हो अपनी। ठीक है, और इसमें ये दोनों जो फंक्शन दिख रहे हैं f1xy और f2xy, ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री होने चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। अच्छा चलो ठीक है सर, पर ये ना, ये एक्चुअली अपनी ओरिजिनल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओरिजिनल क्या होगी आपकी? ये ओरिजिनल नहीं है। अगर ओरिजिनल निकालनी है मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू f1xy क्या होगा? जैसे मान लो x की पावर 1 fy बाई एक्स, ये पहला हो गया, x की पावर n f2y बाई एक्स, x की पावर n से x की पावर कैंसिल, f1y बाई एक्स f2y बाई एक्स,
ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स, ये पूरा फंक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ भी अलग फंक्शन मान के y बाई एक्स लिख सकता हूँ ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ y बाई एक्स। अब ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। अब अगर ऐसा आप आ जाए तो आप क्या करोगे, उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करेंगे। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ना आपकी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसको क्या करेंगे, इसको सर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करेंगे। इसको अपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे सर, वो वही करेंगे, ये फंक्शन लिखा हुआ है ना आपका, मतलब अंदर वाले को कुछ मान लेंगे। अंदर वाला क्या है, y बाई एक्स है, वहाँ x प्लस वाई था ना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, y बाई अंदर वाले को x प्लस वाई को कुछ मान रहे थे, वैसे y बाई एक्स को यहाँ पे होमोजीनियस जब करते हैं वेरिएबल सेपरेबल में तो v मान लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर एक्स वी हो गया। डिफ्रेंशिएशन करो इसका, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट का कैसे करते हो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी अगर आपको करना हो तो कैसे करते हो, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। यही पढ़ा हुआ है ना 12th में, प्रोडक्ट ऑफ टू का अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा आपका, सर एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, और x का आपका 1 हो गया, तो x डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। तो ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन को आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। अच्छा, अगर आप यहाँ पे y की पावर n कॉमन लेते तो यहाँ x अपॉन वाई आता, तो फिर x अपॉन वाई, एक तो ये फॉर्म आ सकती है, अगर दूसरी फॉर्म आती तो x अपॉन वाई को अपने को उसमें v मान लेते वेरिएबल सेपरेबल में, क्योंकि दूसरी फॉर्म में यहाँ पे x अपॉन वाई आता। तो अगर वो दूसरी फॉर्म में आती है फाई x अपॉन वाई में आता है, अगर y की पावर n कॉमन ले रहे हो आप तो फाई x अपॉन वाई में आएगा, तो x अपॉन वाई को v मान के कर लो, ठीक है। अंदर वाले को मानना होता है, आपको पता है कैसे रिड्यूस करते हैं, मैंने बता रखा है दूसरा मेथड जो बताया था। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ 5 या 6 क्वेश्चन जो भी है अपने प्रीवियस ईयर के वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। पहले 3 क्लास में डिस्कस करेंगे, 3 होमवर्क है, इनके आंसर दे दिए हैं। ये मेथड समझ में आ जाएगा तो आराम से कर लोगे, ठीक है। 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि होमोजीनियस का कंसेप्ट आपका क्लास में खत्म हो जाए। 3 आप प्रैक्टिस कर लेना, 3 मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, देखो ये इक्वेशन दी हुई है आपकी डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, और नीचे वाले की 2 है, ऊपर और नीचे वाले फंक्शन की डिग्री 2 है, मतलब सर ये होमोजीनियस है और एक्स वाई में ही है, तो होमोजीनियस है, मतलब मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस 2y बाई एक्स बन गया ना फंक्शन y बाई एक्स का, और नीचे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जब फंक्शन ये क्या बन गया अपना पहला क्वेश्चन, मैं ब्रीफली पूरा ढंग से बता रहा हूँ, फंक्शन बन गया y बाई एक्स का, ठीक है। अब y बाई एक्स को क्या मानना है अपने को, y बाई एक्स को अपने को v मानना है सर, v मानना है तो कर दो आगे y बराबर एक्स वी। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा आपका सर, x डी वी बाई डी एक्स प्लस v आएगा आपका। मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना। अगर मेरे को वेरिएबल सेपरेबल मेथड में इसको कन्वर्ट करना है तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा, तो x डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल्स टू 3 माइनस 2v हो जाएगा। ये 3 माइनस 2v, इस v को इधर भेज दो, इस v को इधर भेजोगे आप, इस v को आप अगर इधर भेजोगे तो क्या आएगा, देखो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 3v। अब ये v में है, x में है, इसको सेपरेट कर लो आप, तो dv अपॉन 3 माइनस 3v इंटीग्रेट इक्वल्स टू dx अपॉन x, ये आएगा। अब आप बताओ मेरे को, आपने पढ़ रखा है 1 अपॉन एक्स का क्या होता है सर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स तो होता है आपका ln x। अच्छा, अगर इसकी जगह ये आता 1 अपॉन एक्स प्लस बी आता कुछ dx, तो इसको t मानते, तो अगर आप इसको t मानते x प्लस बी को,
ए डी एक्स बराबर डी टी आता, ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी बाई ए आता ना, मतलब ए नीचे आ जाता, मतलब अगर इसी फॉर्म है तो इसको ए 1/a ln ax प्लस बी ln ax प्लस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यही तो फॉर्म है, ये ए एक्स प्लस बी वाली, ए एक्स प्लस बी, ए क्या है माइनस का 3 है, ए क्या है माइनस का 3 है, तो ये आप लोग नोट कर लेना अलग से ना, ये नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, ये नोट कर लेना। तो अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ए क्या है इसमें माइनस का 3 है और बी क्या है 3 है, तो इसका अगर मैं करना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, माइनस का 1/3 ln 3 माइनस 3v, ये लिखूँगा इक्वल्स टू ln x, अब सारे ln में है तो प्लस ln c, ठीक है। अब -1/3 को ऊपर ले जा सकता हूँ मैं, तो ln 3 माइनस 3v इक्वल्स टू ln cx -1/3, ln से ln कैंसिल, तो 3 माइनस 3v की पावर -1/3 इक्वल्स टू cx, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये करने का तरीका, पहला क्वेश्चन तो मैंने पूरा विस्तार से समझाया, दूसरे में अपने स्टेप कम करें क्योंकि अपने गेट का पेपर देना है, तो डायरेक्ट तरीका भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अभी इस पर, ठीक है, ये पॉज करके नोट कर लेना आप, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको ढंग से विस्तार से समझाया। जो भी आपका कोई फॉर्मूला यूज़ है वो एक साइड में लिख लिया करो, जैसे यहाँ पे लिखा था। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे। सर यहाँ पे भी इसकी डिग्री सर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ऊपर डिग्री 2 नीचे 2, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ। अब डायरेक्ट स्टेप से लिखना हो तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स एक्स कैंसिल, वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स फंक्शन बन गया वाई बाई एक्स की फॉर्म में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई बाई एक्स को क्या मानेंगे, वाई बाई एक्स को सर v मान लो, वाई बाई एक्स को v मान लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा सर, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी आएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी आएगा। तो यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बताओ, डी वाई बाई डी एक्स की जगह एक्स डी वी बाई डी एक्स लिखो, डायरेक्ट लिखा करो, स्टेप जितने कम कर सको। यहाँ प्लस वी आएगा वो इधर भेजेंगे, तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, वाई बाई एक्स को वी माना है ना, यहाँ वाई बाई एक्स को ही तो वी माना है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, और एक वी इधर से आएगा माइनस वी, तो वी से वी कैंसिल है ना, ऐसे अप्रोच रखो। अब इसको अलग अलग लिखोगे तो डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दो, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है सर, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स v इक्वल्स टू ln x प्लस c, v क्या माना आपने, tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करने होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन और करके दिखाओ मेरे को, तीसरा क्वेश्चन और जो कर सकता है वो पॉज करके कीजिए, बाकी फॉलो तो कीजिए मेरे सॉल्यूशंस और मिलाइए आपका आंसर सही आया है नहीं आया, ठीक है। इसके बाद में ये जो 3 क्वेश्चन है ये होमवर्क रहेंगे आपके लिए, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी। नॉन होमोजीनियस जैसे मैंने कहा कि इसके बाद नॉन होमोजीनियस तो अपने इसमें काम में आएगी नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, फिर अगले लेक्चर में अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर आप ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली जो मिले वो करते रहा करो आप, प्रैक्टिस जो भी मिले, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बताओ सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं डिवाइड करूँ, देखो डिग्री बताओ, डिग्री नीचे 1 है सर, 1 प्लस अंदर 2 का रूट आएगा डिग्री का बाहर, तो 1 तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 होगी ना, देखो 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर 2 है, अंदर 2 डिग्री है, जब डिग्री 2 है पर डिग्री को ऊपर लिखते हैं ना अपने, जैसे ये 2 है, अब इसका रूट लेना है, तो x2 डिग्री 2 कॉमन है ये ऊपर वाले में से, और ये रूट कैसे लिखते हैं अपने 1/2, तो 2 अब 1 डिग्री होगी ना, तो डिग्री को ऐसे अपने काट सकते हैं, ठीक है, रूट से, तो 1 डिग्री होगी, तो ऊपर 1 डिग्री कॉमन आ रही है, नीचे भी 1 डिग्री है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी, ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शंस के अंदर रिप्रेजेंट कर रखी है। तो इसको x से डिवाइड कर दो, y बाई एक्स बन जाएगा प्लस x अपॉन अंदर, अब ये रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर।
अब y अपॉन एक्स को v मानेंगे तो डायरेक्ट स्टेप लिखो आप यहाँ पे, देखो dy बाई डी एक्स इसे क्या आएगा, x dv बाई डी एक्स प्लस v आएगा, इसको v माना ही है, इसको v माना है, प्लस v आएगा, इधर जाएगा तो माइनस v, प्लस v था ही माइनस v हो गया, प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x, इंटीग्रेट कर दो। आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ये कितना होता है, इसका क्या होता है आपको पता है, पढ़ रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपने, क्या आएगा ln बताओ क्या आएगा, ln x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पढ़ रखा है ना। हाँ सर पढ़ रखा है। देखो मेरे को एक चीज़ याद है, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर है, तो आप लोगों को भी ऐसे याद होना चाहिए सर ये फॉर्मूला। अब साइड में लिख लेना आप, ठीक है। अब ये बताओ इसका डायरेक्ट कितना आएगा, 1 अपॉन dv अपॉन, अब यहाँ पे a कितना है 1 है और v एक्सिस का v है, तो इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ln v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया आपका, इक्वल्स टू ln x। अब ln में है तो ln c भी ln में लिख लो। अब v है, v किसको माना, y बाई एक्स को माना, तो ln y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ln c x। ln से ln कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर का रूट कितना आएगा, x आएगा, तो एलसीएम में x आ गया, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्लास में डिस्कस किए। एज इट इज़ ये क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनके तीनों के आंसर मैंने दे दिए, मैच करना, सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में बताना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे बताना कि सर ये प्रॉब्लम थी, आपने वो क्वेश्चन किया था, वो मेरे से हो नहीं रहा, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। बाकी एज इट इज़ यही प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस हो गए। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपकी पूरी क्लियर कर दी। कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। अगले लेक्चर में अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।